ये आदमी जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी हमेशा से शांत और समझदार बीवी इस बार उसे वेलकम करने नहीं आई थी। तभी सीईओ को याद आया कि उसकी बीवी, जिसे वो हमेशा नौकरानी की तरह ट्रीट करता था, वो एक हफ्ते पहले घर छोड़कर चली गई थी। उसने तुरंत नौकर से पूछा, मैडम वापस आई क्या? नौकर ने कहा, नहीं साहब, उनका फोन भी नहीं लग रहा। सीईओ ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा बीवी बस नाराज होकर उसे अपना गुस्सा दिखा रही है। उसका मानना था कि उसकी बीवी एक गोल्ड डिगर है और वो अपने अमीर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सीईओ ये नहीं समझ पाया कि उसकी बीवी ने उसे पहले ही छोड़ दिया है। असल में सीईओ के दिल में हमेशा से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। शादी वाले दिन भी जब उसकी एक्स का फोन आया तो उसने बिना सोचे समझे शादी कैंसिल कर दी। उसकी बीवी ने कोशिश की कि वो अपना रिश्ता बचा सके, लेकिन सीईओ को लगा कि वो बस बेवजह झगड़ रही है। सीईओ शादी का मंडप छोड़कर चला गया और उसी वक्त बीवी को समझ आ गया कि चाहे वो कुछ भी कर ले, सीईओ उसे कभी प्यार नहीं करेगा। फिर उसने फैसला किया कि वो अपने इस रिश्ते को खत्म कर देगी और उसने सीईओ को एक ब्रेकअप मैसेज भेज दिया। उधर सीईओ जब अपनी एक्स के साथ टाइम बर्बाद करके थका हारा घर लौटा तो उसने हमेशा की तरह कहा कि बीवी उसकी मसाज करे, लेकिन काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब नौकर ने बताया, साहब मैडम घर छोड़कर जा चुकी हैं। सीईओ ने इस बात को भी हल्के में लिया। उसे लगा बीवी कुछ दिन में खुद ही वापस आ जाएगी। यहाँ तक कि जब उसने बीवी का ब्रेकअप मैसेज पढ़ा तब भी उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। उल्टा अपने असिस्टेंट से कहा कि वो उसके साथ ओवरसीज ट्रिप की तैयारी करे। ये सुनकर नौकर परेशान हो गया। उसने कहा, साहब आपको मैडम को वापस ले आना चाहिए। लेकिन सीईओ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, वो खुद ही वापस आ जाएगी, टेंशन मत लो। जब सीईओ ट्रिप से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी अभी भी घर नहीं लौटी थी। अब उसे थोड़ी टेंशन हुई और उसने बीवी को मैसेज किया, लेकिन पता चला कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर सीईओ शॉक्ड हो गया और तुरंत अपने असिस्टेंट को बोला कि जाओ और उसे ढूंढो। जब असिस्टेंट ने बीवी को ढूंढ निकाला तो उसने वापस जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो अकेले रहकर अपनी आजादी से जीना पसंद करेगी, बजाय उस शादी में वापस जाने के। ये सुनकर असिस्टेंट गुस्से में आ गया और उसे खूब सुनाया कि तुम अपनी हद पार कर रही हो। लेकिन सच कहें तो बीवी से भी ज्यादा बुरा असिस्टेंट का बर्ताव था। असल में 1 महीने पहले जब बीवी की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने सीईओ को कॉल किया था, लेकिन फोन उठाने वाले असिस्टेंट ने उसे डांट दिया कि इतनी छोटी बात के लिए सीईओ को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। और उसने ये भी कहा कि अगर सीईओ से बात करनी है तो तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। इसी वजह से बीवी ने अब असिस्टेंट को इतना तगड़ा जवाब दिया। अब असिस्टेंट अकड़ कर बोला कि सीईओ को तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, अगर परवाह होती तो शादी क्यों कैंसिल करता। और उसने बेहयाई से कहा कि जाओ सीईओ से मेरी शिकायत कर लो, वैसे भी सीईओ तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इस पर बीवी ने कॉन्फिडेंस से एक सिक्योरिटी कैमरे की तरफ इशारा किया। कैमरा देखकर असिस्टेंट के होश उड़ गए। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से भाग गया। दूसरी तरफ जब सीईओ को पता चला कि उसकी बीवी वापस आने को तैयार नहीं है तो उसने खुद उसे ढूंढने का फैसला किया। जब बीवी ने देखा कि सीईओ उसके सोफे पर बैठा है तो वो हैरान रह गई, लेकिन सीईओ बिना कुछ कहे उसे जबरदस्ती पकड़कर वापस ले जाने की कोशिश करने लगा। बीवी ने साफ मना कर दिया। सीईओ ने कहा कि अगर तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें एक ग्रैंड शादी दूंगा। लेकिन बीवी ने सीधी बात करते हुए कहा कि मैंने पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम अपनी ग्रैंड शादी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए रखो। असल में सीईओ बीवी को सिर्फ इसलिए वापस लाना चाहता था ताकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की जान बच सके, और ऊपर से वो इतना बिजी था कि उसे उम्मीद थी कि बीवी अब और ड्रामा ना करे।